वेलकम बैक। आज का जो व्लॉग है वो है इस्लामाबाद से हुंजा के लिए। हम तैयार हो गए थे, हमको 2-3 काम थे। हमको कज़न से मिलना था तो हमने कज़न से हम मिले, सिस्टर से मिले वहीद की। फिर मिलने के बाद वहीद बोला चलो मैं अपनी गाड़ी का ब्रेक भी चेक करवा देता हूँ कि क्या इशू है। तो जब तक वो ब्रेक चेक हो रहे थे तो वहीद जनाब स्टार्ट हो गए अपनी गाड़ी साफ़ करते। तो बस ब्रेक चेक करवाने के बाद फिर हमारा सेकंड काम था कि भाई सोना है और सुबह सुबह हुंजा के लिए निकलना है। तो मेरे साथ अर्शी थी जो कि मेरे पास अच्छा टाइम पास था, जो मुझे टाइम पास करवा रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद सुबह के ठीक 4 बजे मैं और वहीद हुंजा के लिए निकल रहे थे। सही, हमारा पहला जो था काम वो था पेट्रोल भरवाना। वहीद पेट्रोल भरवा रहा था और फिर हम लोग को हुंजा के लिए निकलना था। फिर टाइम क्या था कि हम 4 बजे निकले थे और पेट्रोल पंप पहुंचते पहुंचते हमको 4:30 हो गए थे ऑलमोस्ट। तो बस फिर इसी तरह हमने अपना सफ़र आराम सुकून इत्मीनान से स्टार्ट किया। हम अपना सफ़र स्टार्ट करने के बाद ना इतना कोई पीसफुल और इतनी कोई ठंडी इतनी अच्छी वाली ठंडी कि मज़ा आ जाए। तो अब देखें इतना ज़बरदस्त व्यू था कि हल्के पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पहाड़ के पीछे जो सूरज निकलता हुआ जो नज़र आता है ना, बहुत लिटरली बहुत ही मज़ेदार सफ़र हमारा चल रहा था। और हम फिर एबटाबाद पहुंच चुके थे और हम सूरज निकलता हुआ नज़र आ गया हमें। मैं दिखा रही थी कि बाहर देखो कितनी सर्दी हो रही है कि जब मैंने शीशे पे हाथ रखा और जब हाथ रख के हटाया ना तो देखें इतनी ठंडी थी। तो खैर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था। रास्ते ना बहुत ख़राब कर दिए थे क्योंकि दासू डैम बन रहा था, तो आधे रास्ते ठीक थे फिर आधे रास्ते ख़राब थे। तो रास्ते ना बिल्कुल अजीब से कर दिए थे, वरना पहले ऐसे नहीं थे। और जब हम देखते थे ना पहाड़ दरख्त, तो यकीन माने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने का दिल करता था। इतनी कोई रहमतों से नवाजा है हमको अल्लाह ताला ने कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। इतने ज़बरदस्त पहाड़ दरख्त और इतने ही खूबसूरत लोग। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे कि हम नारायण कागान से क्यों नहीं गए, क्योंकि बाबूसर टॉप में बर्फ़बारी हो रही थी तो रोड में बर्फ़ थी। तो चढ़ाई में तो हम चढ़ जाते, लेकिन रोड में जो बर्फ़ होती है ना तो उसमें गाड़ी स्लिप होने का बड़े चांसेस होते हैं। तो हमने कहा कि वो रिस्क ना लेते हैं, हम नीचे वाले रास्ते से जाते हैं जिसमें हम चिलास वाला रास्ता, बिशाम वाला रास्ता, हम वहाँ से गए थे। तो बस सुबह जब हम लोग आपके सामने की बात है कि 4:30 बजे हम निकले हैं और फिर भूख लग रही थी, भाई नाश्ता नहीं किया था। तो नाश्ता करने के लिए हम बिशाम में एक हुंजा होटल है तो वहाँ पे फिर मैं और वही हमारा फर्स्ट स्टॉप हुआ। वहाँ पर हमने वहाँ पर चाय ऑर्डर करी थी कि भाई चाय अंडा और पराठे लेकर आए। तो बस फिर हमने चाय अंडा पराठे खाने के बाद फिर बस वहीद ने गाड़ी वाड़ी स्टार्ट किया और फिर हम हुंजा के लिए रवाना हो गए। तो बस हुंजा के लिए रवाना हो ही रहे थे कि ना इतना ज़बरदस्त व्यू था, तो वहाँ थोड़ी हमने तस्वीरें भी खिंचवाई और फिर इसके बाद थोड़ा सा अपना माइंड भी फ्रेश किया, पानी वानी लिया, जूस वूस लिया और फिर बस इसके बाद हम गाड़ी में बैठने के लिए रवाना हो गए थे। तो भाई इतने बोला चलो बैठो जल्दी गाड़ी के अंदर। मैंने बोला चल यार, इससे पहले कुछ और हमको गुस्सा करे, वही जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। तो बस हम गाड़ी में बैठे। मानसेरा में ना एक टनल बन रहा था जिसका कंस्ट्रक्शन काम जारी था जब हम लोग बहुत बहुत पहले आए थे। तकरीबन 3 साल पहले मैं नीचे से रास्ते से आई होंगी, 3-4 साल पहले, तब की बात बता रही हूँ। तो तभी ना बन रहा था टनल, लेकिन फिर जब आज
गए तो पता चला यार टनल बन चुका है। तो हमने बोला चलो यार टनल भी देखते। तो टनल के पास हम जैसे ही करीब गए ना तो वही बोला यार नीचे से जाना ऊपर से जाना है। मैंने बोला यार नीचे से जाना नहीं है, नीचे से देखो वो बंद किया हुआ है, तो ऊपर से जाना होगा, टनल तैयार कर दिया इन लोगों ने, टनल से जाते हैं। तो फिर ट्रक भी सामने से आ रहा था, तो फिर वही बोला हाँ हाँ भाई यहीं से जाना है क्योंकि नीचे तो खैर बंद है। तो फिर इसके बाद हम टनल के अंदर गए तो कितना खूबसूरत टनल बनाया है, यानी कि यार बंदा सोच के भी परेशान हो जाए कि यार ये किस तरह का टनल बनाया है इन लोग ने। और पहाड़ को काटना यानी कि कोई भी बोले ना आसान बात नहीं है। तो हेड्स ऑफ है इन लोग को यार कि इन लोगों ने किस तरह टनल बनाया है। तकरीबन हमने 3 बजे ना हमने कोई खाना खाया था, खाना खैर चाय और हमने पर रोटी मंगाई थी तो हमने वही खाया था। और देखिए इतना ज़बरदस्त पानी आया था। फिर मैंने ना बोला कि यार आओ अब थोड़ा ना पहाड़ के साथ एक वीडियो निकालते हैं। तो बस मुझे वही तो डांटा, वही बोला नहीं कर तुझे सर्दी लग जाएगी, लेकिन फिर दिल तो बच्चा है जी। बस फिर लेकिन बहुत ही मज़ा आया यार, थोड़ी ठंडी हवा भी थी और इससे इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊँ आपको। ज़बरदस्त व्यू है। बस फिर हम चिलास पहुंच गए थे। फिर इसके बाद सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि रास्ते भी चिलास से सही नहीं थे, बहुत टूटे हुए थे। फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से गिलगित पहुंचने वाले थे। गिलगित पहुंचे तो रात हो चुकी थी क्योंकि सर्दी में ऐसा होता है कि रात ना जल्दी हो जाती है। तो फिर तकरीबन हम जब पहुंचे गिलगित तो रात हो चुकी थी। फिर हम हुंज़ा के लिए रवाना हुए गिलगित से, तो पूरा अंधेरा था। खैर फिर हम बड़ी मुश्किलों से यानी कि चलो जल्दी, क्योंकि बोलते ना जब आप बहुत करीब हो जाते हो मंजिल के तो वो बहुत आराम से आ रही होती है। तो कुछ हमारे साथ भी यही सिचुएशन हो गई थी। हुंज़ा पहुंच गए थे लेकिन हसनाबाद आने में टाइम लग रहा था। ऐसे तैसे करके हमने टाइम निकाला और फाइनली हम फिर हसनाबाद पहुंच गए थे। फिर पहला काम जो था वो था घर वालों को फ़ोन करके इन्फॉर्म करना कि हम पहुंच गए हसनाबाद। बस फिर डैडी भी हमारे जो हैं वो फ़ौरन से ऊपर आ जाते हैं देखने के लिए कि भाई ये लोग कहाँ हैं, आए कि नहीं आए। फिर बस हम हसनाबाद पहुंच गए थे। डैडी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे और फिर मैंने बोला वहीद को जब बताओ कौन आया होगा ऊपर रिसीव करने के लिए। तो डैडी वहीद बोला एज़ यूजुअल डैडी आएंगे और कौन आएगा।
तो बस हमने फिर जैसे हमने गेस किया ना, तो वही थी, गाड़ी की पार्किंग भी खाली थी और हमको रिसीव करने डैडी और मुन्ना आए हुए थे। तो बस इसी तरह फिर हम लोग ने सामान वामान उतारा डैडी और मुन्ना के साथ, हमने फिर गाड़ी पार्क किया और फिर हम घर के लिए निकल गए। यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।